श्रद्धानंद जी अमर रहे, अमर रहे। स्वामी श्रद्धानंद जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज राष्ट्रभक्त महायज्ञ के इस अवसर पर मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय CR पाटिल जी, इस हरिद्वार क्षेत्र के हरिद्वार लोकसभा के लोकप्रिय सांसद और उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, माननीय कुलाधिपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और पूर्व में भारत सरकार में मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व IPS अधिकारी आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, मंच पर आसीन पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी, जिलाध्यक्ष भाजपा संदीप गोयल जी, पूर्व विधायक चैंपियन साहब श्री संजय गुप्ता जी, रुड़की के लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप बत्रा जी, श्री देशराज कर्णवाल जी, कुलपति गुरुकुल विश्वविद्यालय प्रोफेसर हेमलता जी, फिल्म अभिनेता एवं उद्यमी और जिनके बारे में गौ सेवा के क्षेत्र में लगातार अपना योगदान देने वाला उनका परिवार और स्वयं श्री विवेक ओबराय जी, डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, विश्वपाल जयंत जी, डॉक्टर अतुल भगत जी, डॉक्टर करतार सिंह जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री राजेंद्र अंथवाल जी, स्वामी परमानंद जी, सुनील कुमार जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई किरण चौधरी जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी आए हुए अतिथिगण, हमारे शास्त्री जी, कुलपति जी एवं इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे पूर्व कुलपतिगण, पूर्व विश्वविद्यालय के प्रोफेसरगण, हमारे सभी विद्वान, सभी ब्रह्मचारी बड़ी संख्या में, और जैसा 93 गांवों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने वाले सभी हमारे भाइयों एवं बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों और देश भर के अंदर इस विश्वविद्यालय के माध्यम से शिक्षा की अलग जगाने वाले सभी हमारे शिक्षाविद, मैं आज इस धर्म रक्षा और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले ऐसे राष्ट्र पुरुष, अमर हुतात्मा संत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के 99 बलिदान दिवस के अवसर पर उनको झुक झुक कर कोटि कोटि उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आज का दिन स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा जो उनका कृतित्व है और देश की स्वतंत्रता के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, संघर्ष किया, उन संघर्षों का स्मरण करने का दिवस भी है। भाइयों बहनों, श्रद्धानंद जी महाराज के 20वीं सदी के आरंभ में भारत में स्वतंत्रता और वैदिक शिक्षा का एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया था जिससे कट्टरपंथियों की और उस समय जिनकी देश के अंदर हुकूमत थी, अंग्रेजों की नींव हिलाने का काम स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया था। उनके विचारों से प्रभावित होकर हजारों की संख्या में दूसरे धर्म के लोगों ने पुनः सनातन को अपनाया था और जिससे चिढ़कर आज ही के दिन एक कट्टरपंथी ने उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। उन्हीं स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने वर्ष 2001 में हरिद्वार की इस पवित्र धरती पर, जैसा कि अभी प्रोफेसर सत्यपाल जी यहाँ से बोल रहे थे, सचमुच ऐसा लग रहा था कि वो कुछ समय तक और बोलते रहे और हम सब सुनते रहे।
और उन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत विस्तार से सारी बातें गागर में सागर भरने का काम किया। इसी धरती पर पूज्य स्वामी जी ने गुरुकुल रूपी बीज रोपित किया था, जो आज एक विशाल वट वृक्ष बनकर पूरी दुनिया को वैदिक शिक्षा का प्रकाश देने का काम कर रहा है, शिक्षा देने का काम कर रहा है। ये विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र है, बल्कि राष्ट्र निर्माण और वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार का भी एक मजबूत स्तंभ है। इस विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली में जहां एक ओर गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी आदि ऋषियों के जीवन दर्शन का पूरा समावेश है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवाद की भावना का भी तत्व विद्यमान है। इस विश्वविद्यालय से शिक्षित हजारों शिक्षार्थियों ने विश्व बंधुत्व का भाव लेकर शिक्षा, धर्म और समाज सेवा के क्षेत्र में एक वैश्विक पहचान स्थापित की है। और सच में इस प्रांगण में आना, ये हम सब लोग जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये माध्यम जरूर हमारा विश्वविद्यालय के हमारे आयोजक मंडल बने, हमारे प्रोफेसर सत्यपाल जी बने, उनकी पूरी टीम बनी है, लेकिन सच मानिए कि वही व्यक्ति इस तपोभूमि पर आ सकता है जिसके ऊपर हमारे ऋषियों का, मुनियों का यहाँ पर जो है जिनके ऊपर आशीर्वाद हो। उन्हीं के कारण से हम यहाँ पहुंचे हैं, अन्यथा कोई न कोई माध्यम ऐसा बन जाता कि उसमें व्यवधान आ जाता, हम भी यहाँ आने से वंचित हो जाते। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुझे एक ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ से मेरे पूज्य पिताजी ने अपनी सेना की सेवा प्रारंभ की थी, और मेरा बाल्यकाल वहां पर बीता। कुछ एक साल मैंने वहां शिक्षा अध्ययन किया, और वहां पर एक कार्यक्रम था जो पहले से निर्धारित हो गया था, लेकिन बीच में प्रोफेसर सत्यपाल जी का आदेश हुआ, और जैसा आदरणीय CR पाटिल जी ने कहा कि केवल सूचना नहीं दी, उन्होंने मुझे भी आदेश ही किया कि नहीं, आपको अवश्य इसमें रहना है। तो मैंने कहा आप 3 दिन पहले बता रहे हैं और एक कार्यक्रम बहुत पहले हो गया है। मैंने कहा मैं इसके लिए वहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, वहां के आयोजकों से जरूर निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का कार्यक्रम है और उसमें रहना मुझे बहुत जरूरी है, इसमें जरूर मुझे सम्मिलित होना है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उस कार्यक्रम को 2 घंटे और आगे कर दिया। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन धर्म में उल्लेखित जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है और उस पर आधारित एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की अवधारणा को वैश्विक मंचों पर साकार कर रहा है। और पूरी दुनिया आज भारत के हर उस बात को जो दुनिया के हित में, जो मानवता के हित में, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिसको उद्धृत किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको अपना रही है। ये हम सब लोगों ने देखा, कोरोना के समय में 100 से भी अधिक देशों को हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम किया था। योग एवं आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर ले जाना हो, अनेक छोटे देशों को आर्थिक सहायता देनी हो, उनके यहाँ किसी आपदा के समय में भारत के तंत्र के द्वारा मदद पहुंचानी हो, आदरणीय मोदी जी ने सदैव पूरी पृथ्वी को मानवता के एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। लगातार इस दिशा में उनके प्रयास जारी हैं। और आज उत्तराखंड के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में सनातन संस्कृति के उन्नयन के लिए, संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए लगातार संकल्पित होकर काम कर रही है, उसको आगे बढ़ा रही है। उसके लिए चाहे आज हमारे चारों धाम हो, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, पुनर्निर्माण हो, नवनिर्माण हो, या मानसखंड मंदिर माला मिशन हो, इसके अंतर्गत हमारे सभी पौराणिक मंदिर, देव स्थान, उन सभी का नवनिर्माण किया जा रहा है।
उन सभी का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, कायाकल्प किया जा रहा है और प्रत्येक स्तर पर जो हमारी धरोहरें है उनको विरासत के साथ विकास की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही आप लोगों को ये जानकर प्रसन्नता होगी क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हमारे धर्म से जुड़े हुए, वेद से जुड़े हुए तमाम हमारे शिक्षाविद विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि हाल ही में हमारी सरकार ने देहरादून के दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की पढ़ाई प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया है, जिसमें अनेक प्रकार से शोध के कार्य होंगे, अनुसंधान के काम होंगे। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर शिक्षण और शोध के कार्य के साथ अन्य कार्य, नवाचार के कार्यों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। ये पठन पाठन का वो मार्ग है जिसमें पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने इसे अपनाने पर, इसे आगे बढ़ाने पर, पीढ़ी इधर पीढ़ी आगे बढ़े, उस पर हमेशा उन्होंने बल दिया था। मुझे पूरा विश्वास है हम सब मिलकर सनातन संस्कृति के संवर्धन एवं वैदिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के माध्यम से भारत को फिर से पुनः विश्व गुरु बनाने में अवश्य सफल होंगे। इसी के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं समस्त गुरुकुल वासियों को इस विशिष्ट विश्वविद्यालय से शिक्षित होने की भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हमारे इस गुरुकुल का नाम ऊंचा करेंगे, हरिद्वार का नाम ऊंचा करेंगे, देवभूमि उत्तराखंड का नाम ऊंचा करेंगे और भारत का और दुनिया के अंदर भारत के नाम को ऊंचा करने का काम करेंगे। मैं अपनी बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसे राम से बड़ा राम का नाम, ऐसे ही